तो एक और क्वेश्चन है वेंचुरीमीटर का। वेंचुरीमीटर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक वेंचुरीमीटर ऑफ द 20 mm डायमीटर तरह का थ्रोट का। मैं डिवाइस बनाता हूँ इसकी। इन्होंने क्या क्या दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है 20 mm एंड यूज मेजर द वेलोसिटी ऑफ द वाटर हॉरिजॉन्टल पाइप का दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है 40 mm। ठीक है। डायमीटर इफ द प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 अपॉन गामा की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, एच की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है मेरे को इन्होंने कितनी 30 kPa, मतलब P1 माइनस P2 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 30 kPa। देन नेगलेक्टिंग लॉसेस एंड हमको फाइंड द वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे गिवन वैल्यू हमको क्या दे रखा है इन्होंने, D1 का डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 40 mm एंड और D2 का डायमीटर दे रखा है 20 mm, D2 इक्वल टू 20 mm और प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है 30 kPa, कितना 30 kPa। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 30 kPa। ठीक है। हम जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है A1 A2 इंटू √2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। समझ गए। ठीक है। इंटू CD भी होगा। ठीक है। तो हम जानते हैं P1 माइनस P2 अपॉन गामा इज इक्वल टू H होता है। ठीक है। P1 माइनस P2 की वैल्यू इन्होंने क्या देखिए 30 kPa, मतलब 30 kPa दे रखी, इसको चेंज कर लेंगे पास्कल में। अपॉन गामा की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 9.81 इंटू 1000, तो ये वैल्यू H की वैल्यू हो जाएगी 3.06 मीटर। ठीक है। समझ गए होंगे आप। ठीक है। तो इन्होंने क्या क्वेश्चन मेरे को फाइंड आउट करवाया इन्होंने क्या, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होगा। तो हमको पता है V1 वेलोसिटी निकालेंगे तो Q अपॉन एरिया होता है वेलोसिटी। यदि मैं किसी भी पॉइंट पे बात करूं V इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन एरिया होता है। यदि हम A पॉइंट पे निकालेंगे तो V1 इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल Q अपॉन A1 का डिवाइड कर देंगे। समझ गए। यदि मैं A सेक्शन पर वेलोसिटी फाइंड आउट करूँगा तो उसके एरिया से डिवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा V1 इज इक्वल टू Q अपॉन A1 इज इक्वल टू A1 इंटू A2 अब इंटू 2GH अपॉन, जब मैं A1 का डिवाइड मतलब A2 A1 में कॉमन ले लूँगा यहाँ से, A2 और A1। ठीक है। तो यहाँ से मैं A2 तो कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और एक A1 का मैं क्या करूँगा इसका डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो मेरी ये क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मेरी वैल्यू आएगी यहाँ से 2 इंटू 9.81 इंटू H की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया मैंने 3.06 अपॉन क्या दे रखा है इनको हमको डायमीटर, पाइप का दे रखा है 40 एंड थ्रोट का दे रखा है 20 का होल 4 माइनस 1। अब यहाँ पे 2 है
तो यहाँ पे मैं 4 कर रहा हूँ, तो ये डायमीटर है और ये क्या है, एरिया है। कर सकता हूँ मैं। तो मेरी वैल्यू आएगी यहाँ से 2 × 9.81 3.06 अपॉन, इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा, ये आएगी मेरे कैलकुलेटर से, ये आएगी √15। तो मेरी वैल्यू, मैं सी डी की वैल्यू यहाँ पे 1 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जो ये सी डी की वैल्यू है यहाँ पे मैं 1 लेके चल रहा हूँ। तो मेरी यहाँ वैल्यू आएगी 2.00 मीटर पर सेकेंड। ये आ चुकी है हमारी वेलोसिटी ऑफ द पाइप। मैं क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ। हमको एक वेंचुरीमीटर दे रखा है, 20 mm उसका थ्रोट का डायमीटर दे रखा है, इसका 20 mm क्या दे रखा है, इसका थ्रोट का डायमीटर, ठीक है। एंड डायमीटर यूज द मेजर वेलोसिटी ऑफ वाटर इन हॉरिजॉन्टल पाइप दे रखा है 40। इसकी हमको क्या दे रखा है, 40 की दे रखी है, और इसकी क्या दे रखी है हमको 20 mm, ठीक है, समझ गए। इफ द प्रेशर डिफरेंस दे रखा हो, प्रेशर डिफरेंस ऑफ पाइप एंड थ्रोट सेक्शन का दे रखा है, मतलब P1 माइनस P2 का P2 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 30 kPa, ये वाली वैल्यू, ठीक है। द नेगलेक्टिंग लॉसेस एंड, और हमको क्या कर फाइंड आउट द फ्लूइड वेलोसिटी। तो हम लिखेंगे यहाँ से गिवन वैल्यू D1 दे रखा है, D2 दे रखा है और प्रेशर डिफरेंस दे रखा है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Q = CD A1A2 इंटू 2GH अपॉन A1² माइनस A2², ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से H की वैल्यू, P1 माइनस P2 अपॉन गामा = H होता है। तो मेरी यहाँ से H की वैल्यू आएगी 30 kPa अपॉन P1 माइनस P2 की वैल्यू दे रखी है, गामा की वैल्यू हम निकाल लेंगे ρg से, तो रो की वैल्यू 9.81 एंड नहीं, रो की वैल्यू 1000 एंड जी की वैल्यू 9.81। तो मेरी यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी 3.06 मीटर। यदि हमको ए सेक्शन पर वेलोसिटी फाउंड आउट करनी है तो टोटल में हम एरिया का उस सेक्शन के एरिया का डिवाइड कर देंगे, V1 = Q अपॉन A1 कर देंगे। मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा तो मेरी वैल्यू आएगी ये, ठीक है। और मेरी लास्ट में वेलोसिटी आएगी मेरी 2.00 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गया हो क्वेश्चन। समझ नहीं आया हो तो क्वेश्चन कमेंट में बताना, नहीं आया तो मैं दोबारा समझा दूँगा इसको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।